खुदकुश हमले किए गए हैं। ये क्या हालत बना के अपनी मौलाना ज़ाहिरुल्लाह खान ने आखिरकार पाकिस्तानी फ़ौज पर और पाकिस्तानी अवाम पर खुदकुश हमले करवा ही दिए। इधर ज़रका का बाप बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर मुल्ला ज़ाहिरुल्लाह करना क्या चाहता है, किस तरह उसने अवाम की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया है, किस तरह पुलिस अहलकार भी शहीद हुए हैं और फ़ौज के अहलकार भी इतने ज़्यादा शहीद हुए हैं और अवाम का अलग से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन उन्हें किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ अपने नौजवानों को तैयार करता है और उन्हें जन्नत के ख्वाब दिखाकर किस तरह से लोगों की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करने का कहता है। मौलाना ज़ाहिरुल्लाह अब और खुदकुश धमाके करवाने के लिए लड़कों को रेडी कर रहा है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि उसने दूसरी हुकूमत से पैसे लिए हैं और इन पैसों के बदले वो बच्चों को तैयार कर रहा है। तरह हाशिम को भी कहता है कि जन्नत की हुर्रियत तुम्हारा इंतज़ार करिए, किस तरह से जन्नत के ख्वाब दिखाए जाते हैं, किस तरह से इन लोगों को तैयार किया जाता है कि ये लोग खुदकुश हमला अवर के साथ मिलकर पूरे पाकिस्तान को तहस नहस कर दे। इधर मौलाना ज़ाहिरुल्लाह हाशिम को कहता है कि हाशिम, मुझे लगता है कि जन्नत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है और तुम ये सब कुछ कर सकते हैं। तुम जन्नत में जाओगे तो अल्लाह ताला तुमसे बहुत ज़्यादा खुश होगा और हुर्रियत तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। और वहाँ चाचा भी तुम्हारे को मौत के घाट उतार दिया गया है, क्योंकि वो भी तो जहन्नमी बनना चाहता था, इस वजह से हमने तुम्हें बचा लिया, अब तुम सीधे जन्नत में जाओगे। मौलाना ज़ाहिरुल्लाह की खान की पहुंच इतनी ज़्यादा दूर है कि वो खुदकुश हमलों पे हमले किए जा रहा है और पाकिस्तानी फ़ौज को संभलने का मौका नहीं दे रहा। आवाम के अलग नुकसान हुआ है, नफिल अहलकारों फ़ौज के अहलकारों को शहीद कर दिया गया है और अवाम को भी मौत के घाट उतार दिया गया है, लेकिन इससे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानी फ़ौज भी इतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है जो इनका मुकाबला ना कर सके, लेकिन मौलाना ज़ाहिरुल्लाह की टीम भी बहुत ज़्यादा मजबूत है, वो लोगों को मज़ीद तैयार कर ही है। इधर मुराद जाबिर को तैयार करता है और जाबिर से कहता है कि जन्नत की हुर्रियत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। जाबिर ये सब कुछ हकीकत जानता है, हालांकि बच्चों को इस तरह बरगला लेते हैं, लेकिन जाबिर ये सब कुछ जानते बुझते ये सब कुछ कर रहा है क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत थी और उसे घर से किस तरह ताने दिए जाते थे, ये सब कुछ ज़रका से देख लेती है और ज़रका की दोस्तों से कहती है कि बाजी ये देखिए किस तरह से ये तो जाबिर भाई हैं। तो वो जाबिर से पूछती है कि जाबिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि तुमने अपना ये क्या हाल बना लिया है। जाबिर कहता है कि तुम्हारी मोहब्बत की खातिर मुझे क्या कुछ करना पड़ रहा है, अब मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता, बल्कि अपने गमों का बोझ और दुखों का बोझ उतारना चाहता हूँ। मैं जन्नत पे जाने वाला हूँ। खुदकुश धमाके उसे दिखाता है अपनी चादर उतार के, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाएगी और कहेगी कि आखिर जाबिर तुम किन राहों पर चल निकले हो, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि वो मौलाना ज़ाहिरुल्लाह जिसके ख़िलाफ़ और उसका बाप चाहत कर रहे हैं, जाबिर भी उनकी टीम का हिस्सा है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। और ज़रका जाबिर से कहेगी कि जाबिर मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि तुम मौलाना ज़ाहिरुल्लाह के साथ मिल जाओगे और ये सब कुछ करोगे कि अल्लाह तुम्हें कभी माफ़ नहीं